मखाना के माला से सम्मानित माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह भाई को करने जाते थे। उस क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा जो मिथिला का जो मखान है ये प्रतिदिन हम सेवन करते हैं और पिछले बजट में 10,000 करोड़ के तहत मखान को शामिल किया गया। नवाज में आपका स्वागत है। 6 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने दरभंगा जिला एक उत्पाद के रूप में मखाना को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी को सम्मानित किया, टिकट दिया था। आज जो है दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र पे यहाँ पे जो है सांसद महोदय एक कार्य जो है यहाँ पे मखाना को लेकर, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इसी को लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं गोपाल जी ठाकुर जी। क्या कहेंगे मखाना इस क्षेत्र को लेकर? ये पूरा क्षेत्र मखाना को लेकर है, पूरे विश्व में मखाना यहाँ से जाना जाता है, लेकिन उस स्तर पे विकास जो है उतना विकास नहीं हुआ बीते कई वर्षों में। देखिए, आज कौशल्या फाउंडेशन के तहत एक वर्कशॉप यहाँ पर किसानों को बुला करके किया गया, जिसमें सारे कृषि विभाग के पदाधिकारी और सम्मानित किसान उपस्थित हुए। निश्चित रूप से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना 25 एकड़ की भूमि में इस NH के बगल में किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वाजपेयी जी 2004 में सरकार नहीं बना पाए। 2005 में UPA की सरकार में यहाँ से राष्ट्रीय हटा दिया गया और सिर्फ मखाना अनुसंधान केंद्र रह गया, जिसके चलते हुआ क्या जो निदेशक का पद यहाँ से समाप्त हो गया, वैज्ञानिक चले गए, इस संस्थान को पंगु बना दिया गया, इसको फंडिंग मिलना बंद हो गया। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए, तब से फिर इस मखाना अनुसंधान केंद्र और मखाना पर उनका ध्यान गया और कई बार तो हम जब मखाना के माला से सम्मानित माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह भाई को करने जाते थे, उस क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा जो मिथिला का जो मखान है ये प्रतिदिन हम सेवन करते हैं, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, क्या खासियत है, क्या खूबी है। अब इसके लिए हमको ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहिए, परचेजिंग अच्छा होना चाहिए। और पिछले बजट में 10,000 करोड़ के तहत मखान को शामिल किया गया और मखाना को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री तत्परता पूर्वक उनका जो भाव था मखाना के प्रति, तो अब उनके नेशनल मीटिंग में मखान का चर्चा करने से 25 देश का लोग मखान का मांग किया और प्रधानमंत्री जी का सपना आत्म भारत निर्भर लोकल फॉर वोकल का जो है, उससे इस मखाना का बढ़ावा मिलने पर यहाँ का किसान जो प्रधानमंत्री कहते हैं आय इनका दुगुनी हम करने जा रहे हैं, तो मखाना का खेती यहाँ के लोग करेंगे। यहाँ कुछ अधिकारी के द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया जो 15,000 हेक्टेयर में ही पानी का क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर 13.5 लाख हेक्टेयर में पानी वाला क्षेत्र है और उसका गलत रिपोर्टिंग करके राष्ट्रीय हटा करके इसको बहुत नुकसान पहुँचाने का काम किया। अब तो दरभंगा जिलाधिकारी कलेक्टर साहब को आज प्रधानमंत्री जो आपने कहा
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सम्मान भी दिया गया है। और आज इस FPO जो दरभंगा जिला का 18 प्रखंड है, उसमें से प्रधानमंत्री जी 6 प्रखंड में FPO बनाने का यहाँ पर दिए हैं और कृषि विभाग वो कार्यक्रम दिया है। और यहाँ पर हनुमान नगर, बहेरी, बहादुरपुर, क्योटी, दरभंगा सदर जैसे प्रखंडों को FPO बनाया जाएगा। एक प्रखंड के FPO में 300 किसान को जोड़ा जाएगा और मखाना खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट विदेश में मखाना हम लोग भेज सकेंगे। ऐसा हम लोग लगे हुए हैं और मखाना का बढ़ावा मिल रहा है। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जब हम देख रहे हैं जी कि आप जैसा कि बता ही रहे हैं जी कि 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कई वर्ष बीतने के बाद भी हम लोग कई बार स्टोरी मखाना अनुसंधान को लेकर किए हैं। यहाँ पे लैब नहीं है, पॉपिंग मशीन जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। कई किसानों से हम लोग की भी बात होती है तो जो हज़ारों करोड़ का सब्सिडी किसान लगातार सरकार, आपकी सरकार जो है घोषणा तो करती आ रही है, लेकिन उसका फ़ायदा जो ज़मीनी किसान है जो मखाना को लेकर उनको नहीं मिल रहा है। जो बड़े लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, कई बड़े लोग इस धंधे में आए हैं, दरभंगा में भी कई बड़े लोग इस धंधे में आए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से FPO का गठन हो जाने के बाद सारा समस्याएं का निदान FPO से हो जाएगा। यहाँ व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर कई साइंटिस्ट हम लोग की बात हुई है, व्यवस्था बेहतर नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में ये एकमात्र अनुसंधान केंद्र है मखाना को लेकर, लेकिन लैब नहीं है, मखाना को लेकर बाहर भेजना पड़ता है लैब टेस्टिंग को लेकर। इसको लेकर सरकार से क्या करेंगे? देखिए, सरकार से अभी भी बहुत सारा विषय आया है। भारत की सरकार संवेदनशील सरकार है, राज्य की सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से राज्य और केंद्र NDA की सरकार है और हम लोग लगे हुए हैं। सारा समस्याएं तुरंत तो चुटकी बजाने से कोई विषय नहीं हो जाता है, लेकिन समय लगेगा, सारा समस्या का निदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ गोपाल जी ठाकुर थे, दरभंगा के सांसद। लेकिन लगातार जो है यहाँ जो समस्या है, कई बार हमने यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनसे हम जब बात करते थे, उनसे जब हम मिलते थे यहाँ के किसानों को लेकर भी, लेकिन क्या स्थिति है मखानों को लेकर? सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपया और उसकी सब्सिडी, लेकिन क्या स्थिति है दरभंगा में? दरभंगा मुख्य तौर से मखाना को लेकर पूरे विश्व में, मिथिलांचल में अगर बात करें तो दरभंगा मुख्य तौर पे, लेकिन क्या स्थिति है यहाँ पे? मुख्य तौर पे जो किसान है, जो किसान मखाना की खेती कर रहे हैं, उनको वो आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई किसानों से हमारी बात होती है।